तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 6.5। उसमें क्या है कि एक साइकिलिस्ट हर 100 जॉल फूड एनर्जी के एवज अपनी बाइसाइकिल के चलाने में 12 जॉल कारआमद वर्क करता है। मतलब ये है कि जो वो इनपुट एनर्जी ले रहा है वो कितनी ले रहा है जी, 100 जॉल फूड एनर्जी की शक्ल में, और फिर जो वो कारआमद वर्क कर रहे हैं मतलब जो आउटपुट एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, 12 जॉल। वो कहते हैं इसकी क्या मालूम करो, एफिशिएंसी। तो मालूम हमारे पास क्या है, इनपुट एनर्जी जो फूड एनर्जी की शक्ल में वो ले रहा है, तो यहाँ पे कितनी दी हुई है, 100 जॉल। इसके बाद क्या है, मतलूब सॉरी इसमें एक और चीज़ भी दी हुई है हमारे पास, वो क्या है, आउटपुट एनर्जी, वो कितनी है हमारे पास है, 12 जॉल। मतलूब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है जी, आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी। तो कीमतें दर्ज करने से आउटपुट एनर्जी कितनी है हमारे पास, 12 जॉल। इनपुट एनर्जी क्या है जी, 100 जॉल। तो एफिशिएंसी जो है इनको डिवाइड करवाने से जो हमें हासिल होती है वो कितनी है जी, 0.12। एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान में निस्बत है। हाँ, यहाँ पे तो उसने सिर्फ एफिशिएंसी पूछा हुआ है, अगर वो पूछ लेता फीसद एफिशिएंसी तो इसी जवाब को हम लोग क्या करेंगे जी, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जवाब आता है वो कितना आ गया, 12%। तो रिजल्ट लिख देंगे कि पास साइकिलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 12% है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 6.6 कि एक शख्स M1 200 न्यूटन वज़न को 10 मीटर की बुलंदी तक उठाने में 80 सेकंड लेता है, जबकि दूसरा शख्स M2 वही वर्क जो है वो सरअंजाम देने में 10 सेकंड लेता है। हर एक की पावर मालूम करें। तो देखें यहाँ पे दोनों जो वो वज़न उठा रहे हैं वो 200 ही न्यूटन का वज़न उठा रहे हैं और जितनी बुलंदी तक लेके जाना है 10 मीटर तक। जो चीज़ डिफरेंट है वो देखें अगर हम लोग, तो वक्त, एक का 80 सेकेंड है, दूसरे का कितना है जी, 10 सेकेंड है। तो हर एक की क्या मालूम करनी है हम लोगों ने, पावर मालूम करनी है। तो मालूम के हमारे पास है जी, शख्स M1 की जो है वो फोर्स वो हमारे पास कितनी है जी, वो 200 न्यूटन फोर्स लगा के वज़न को उठा रहे हैं। हाइट कितनी पे लेके जाना है जी, 10 मीटर तक, और वो जो टाइम लगाता है वो क्या है जी, 80 सेकेंड। जो एक जैसी चीज़ है उसके साथ सबस्क्रिप्ट में हम लोग 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो मुख्तलिफ है उसके लिए हम लोगों ने लिख दिया कि T1 जो है वो किसके बराबर है, 80 सेकेंड। शख्स M2 की फोर्स, क्योंकि एक जैसा वर्क कर रहे हैं तो फोर्स क्या है जी हमारे पास, 200 न्यूटन है। एच भी 10 मीटर ही है, जो चीज़ मुख्तलिफ है वो T2 हम लोगों ने लिख दिया, वो कितना है जी हमारे पास है, 10 सेकेंड। मतलब क्या है, वो क्या कहता है कि हर एक की पावर मालूम करें। तो पावर जो है PM1 यानी कि पहले शख्स की जो हमारे पास पावर है वो कितनी है वो मालूम करनी है, और जो दूसरे शख्स की पावर है PM2 वो भी हम लोगों ने मालूम करनी है। तो हल लिखते हैं जी, इसको हल करते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखें जो पावर है पहले शख्स की, पावर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि W/T होता है, क्योंकि हम लोग पहले शख्स के लिए मालूम कर रहे हैं तो PM1 और यहाँ पे T1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें वर्क का नहीं पता, W का नहीं पता, तो इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया जी, मसवात नंबर 1। तो पहले वर्क मालूम कर लेते हैं। वर्क क्या है हमारे पास, वर्क का फार्मूला हमारे पास है कि W बराबर है F क्रॉस H। तो F जो है वो किसके बराबर है, 200 के, और H क्या है जी हमारे पास है 10 मीटर के। वर्क का यूनिट क्या है, जॉल, मल्टीप्लाई करवाया तो वर्क हमारे पास कितना आ गया जी, 2000 जॉल। देखें अब यही जो वर्क की वैल्यू है ये हम लोग मसवात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हम लोगों ने वैल्यूज़ दर्ज की हैं। वैल्यूज़ दर्ज करने के बाद जो पहले शख्स की पावर है वो हमारे पास आ गई, वो कितनी है जी, 25। पावर का यूनिट क्या पड़ा हुआ है, वाट। तो पावर जो है वो हमारे पास इसकी पहले शख्स की 25 वाट आ गई। अब देखें बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरे शख्स की पावर जो है वो मालूम करेंगे। तो उसके लिए पावर को P लिख दिया, और दूसरा शख्स है क्वेश्चन में उसने उसका नाम दिया हुआ है M2, तो हम लोगों ने M2 लिख दिया इज इक्वल टू W/T2। W दोनों के लिए सेम है तो 2000 ही हमारे पास आ गया। टाइम मुख्तलिफ है, यहाँ पे 10 सेकेंड वो लिख दिया हम लोगों ने, साथ में इसका यूनिट वाट। तो पावर जो है दूसरे शख्स की तकसीम करवाने के बाद हमारे पास कितनी आ गई जी, 200 वाट। रिजल्ट लिखेंगे कि बस आदमी M1 की पावर 25 वाट और M2 की पावर 200 वाट है जी। तो इसके साथ नेक्स्ट और आखिरी एग्जांपल जो हमारे पास है, और ये तमाम मिसालों में से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तवज्जो से समझें कि एक पंप 70 kg पानी को 10 मीटर की उमूदी बुलंदी तक
10 सेकंड में पहुंचा सकता है। पानी को 16 मीटर की बुलंदी, अमूदी जो बुलंदी है 16 मीटर की, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पहुंचा सकता है। तो पंप की हम लोगों ने क्या मालूम करनी है जी? पावर। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर को क्या करें जी? हॉर्स पावर में भी मालूम करें। तो इसमें मालूम जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। मालूम क्या है जी? m इज इक्वल टू 70 kg। इसके बाद जो बुलंदी है वो कितनी दी हुई है जी? 16 मीटर। तो h इज इक्वल टू 16 मीटर। और जो टाइम है उसने बताया हुआ है, कितना टाइम है जी? 10 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और g की कीमत हम लोग लिख देंगे, g इज इक्वल टू 10 ms-2। और देखें मतलूब क्या है हमें? पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखें, और पावर जो है वो हम लोगों ने हॉर्स पावर में भी मालूम करनी है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं कि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हल करेंगे। पावर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या है जी? कि W/T। इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास मसवात नंबर 1। क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास अभी हमें वर्क का नहीं पता कि कितना है। तो वर्क जो है इज इक्वल टू F क्रॉस H। यहाँ पे S इज इक्वल टू H मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि वैसे हम लोगों ने जो बुक में पढ़ा वो इस तरह से भी पढ़ा है ना, कि W इज इक्वल टू F क्रॉस S। S और H दोनों सेम ही हैं। F जो है वो क्या है जी? हमारे पास वजन के बराबर है, यहाँ पे ये चीज़ें लिख देंगे, और क्रॉस H। W बराबर है mgh। W क्या है हमारे पास? वजन। मास और वजन वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि W किसके बराबर होता है? mg के। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वजन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो W इज इक्वल टू mgh आ गया हमारे पास। यहाँ पे वैल्यूज दर्ज की। m जो है वो 70 है, g की कीमत क्या है जी? 10, और h की कीमत कितनी है जी? 16। साथ में यहाँ पे बेशक आप लोग जो लिख दो। ये एंड पे जो हम लोगों ने वर्क मालूम किया है कितना? 11,200 जौल आ गया। अब ये वाली कीमत वर्क की मसवात नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। तो P इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो वैल्यू दर्ज करने के बाद और तकसीम करवाने के बाद कितना आ जाता है जी? 1120 वाट पावर का यूनिट आ गया। लेकिन उसने कहा कि साथ में हॉर्स पावर में भी पावर मालूम करनी है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है जी? हमारे पास है 746 वाट के। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो वाट लिखा हुआ है इसकी कीमत अलग कर लेते हैं। तो W को अगर अलग करें तो 746 इधर क्या हो रहा है? तकसीम। इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जो वाट की कीमत है, इस वाले वाट की कीमत जो है वो किसके बराबर आ गई? 1 HP/746। तो इसको जो मैंने मसवा नंबर 2 का नाम दिया हुआ है, इसमें यह कीमत दर्ज कर देते हैं वाट की। जब ये कीमत हम लोग दर्ज करेंगे यहाँ पे W की, हमारे पास क्या बनेगा जी? 1120 मल्टीप्लाई 1 HP/746। जब हम लोगों ने डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना है जी? 1.5 हॉर्स पावर। इसका रिजल्ट हम लोग लिख देंगे कि बस पंप की पावर जो है वो कितनी है जी? 1.5 हॉर्स पावर है।